नमस्कार, मैं नवीन कुमार श्योल आदर्श विद्या मंदिर के इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कक्षा 6 की पहली प्रश्नावली संख्याओं की जानकारी के बारे में कुछ सामान्य जानकारी प्राप्त की थी। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। आज हम पढ़ेंगे कि हम संख्याओं को और किस प्रकार जान सकते हैं। तो उसकी दो पद्धतियां हैं, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति और भारतीय पद्धति। तो भारतीय पद्धति है वो डेली यूज में अपन इस्तेमाल करते हैं, पर इंटरनेशनल पद्धति का मतलब है कि जहां कहीं भी बड़े आंकड़े होते हैं उनको हम अंतर्राष्ट्रीय पद्धति से दिखलाते हैं या समझाते हैं, जो इंटरनेट में मोस्टली यूज होता है। अब जैसे जानकारी प्राप्त करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति को हम कैसे लिखते हैं या उसको कैसे पढ़ते हैं। तो हमारी प्रश्नावली का नाम है संख्याओं की जानकारी, वो हमें होना भी जरूरी है। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। अंतर्राष्ट्रीय का मतलब है इंटरनेशनल। इंटरनेशनल पद्धति में होता क्या है कि इनको हम अंकों को है ना 3-3 के समूह में लिखते हैं। अपन ने भारतीय पद्धति में देखा होगा, इकाई, दहाई, सैकड़े के बाद कोमा का चिन्ह लगता है, फिर हजार के बाद लगता है, लाख के बाद लगता है। इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में क्या होता है, 3-3 अंकों के बाद लगता है। जैसे मैंने लिख दिया ये संख्या, तो ये संख्या भारतीय पद्धति हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय पद्धति हो, इसको हम यूं ही पढ़ेंगे 567। क्लियर हुई चीज। ये जब 3 इकाई, दहाई और सैकड़े में, तब भारतीय पद्धति हो या अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, दोनों को एक तरीके से ही पढ़ते हैं। पर यहां इसके बाद जो 3 पद अगर हम लिखना चाहते हैं, जैसे ये लिख दिए मैंने, तो भारतीय पद्धति में तो हम क्या कहेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख में पढ़ा जाएगा, यानी 4,56,567। पर मैं आपको बता देता हूं इंटरनेशनल पद्धति में इसको किस प्रकार लिखा जाता है। मैंने शुरू में कहा है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति को हमेशा 3-3 के समूह में लिखा जाता है। तो ये इकाई, दहाई, सैकड़े हो गया, तो ये पूरा पद है ना वो हजार का काम करेगा अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में। यानी इसको लिखेंगे कैसे, 456,000, यानी ये तीनों पद अब हजार का काम करेंगे। 456,000 और फिर यही 567। यानी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में इन आंकड़ों को हम कुछ इस प्रकार शब्दों में लिखेंगे, 456,567। यही अगर हम इसको भारतीय पद्धति में लिखना चाहेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, 4,56,567। क्लियर हुई चीज। यानी भारतीय पद्धति हम पहले से पढ़ चुके हैं और जानते भी हैं। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में कैसे लिखते हैं, तो ये हमेशा 3-3 के समूह में, जैसे मैंने यहां लिख दिया 103। और तो अब अगर हम इसको भारतीय पद्धति में पढ़ना चाहेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ के रूप में लिखेंगे ना, कि 10 करोड़ 34,56,567। पर यही अगर मैं इन आंकड़ों को इंटरनेशनल पद्धति में लिखना चाहूंगा तो कैसे लिखूंगा, 103 मिलियन, यानी जो तीसरा जोड़ा है इसको अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में मिलियन से पहचाना जाता। यानी 103 मिलियन, फिर वापस यही 456,567। यानी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में हमेशा समूह को वो 3-3 के साथ में लिखा जाता है। अब ये शुरुआत वाला क्या कहलाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा। दूसरा जोड़ा क्या कहलाएगा, हजार। तीसरा जोड़ा क्या कहलाएगा, मिलियन। इस प्रकार पढ़ा जाता है। और जबकि हम भारतीय पद्धति में इन आंकड़ों को किस प्रकार लिखते हैं, तो हमने पढ़ा है शुरू में कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी उस प्रकार से। यानी हमें ज्ञान करना है कि कोमा कब और कैसे लगती है संख्याओं के बीच। मैंने संख्या लिख दी सीधी एक बार। क्लियर है। अब ये संख्या है तो सही, पर भारतीय पद्धति में यहां इनके बीच कोमा का चिन्ह काम करता है। तो शुरुआत वाले तीनों पद एकदम साथ में लिखे जाते हैं, इकाई, दहाई और सैकड़ा, उसके बाद कोमा।
फिर 1000 और 10,000 के बाद फिर कोमा, लाख और 10 लाख के बाद कोमा, और फिर करोड़ के लिए अलग आता है। यानी हर एक चीज के लिए यहां तक काम आएगा वो कौन सा आएगा, सैकड़े तक। दूसरा जो आएगा वो किसके लिए आएगा, 1000 के लिए। फिर आएगा वो किसके लिए आएगा, लाख और 10 लाख के लिए। फिर अगर यहाँ और आ गया तो ये किसके लिए आएगा, करोड़ के लिए। यानी कहने का मतलब है भारतीय पद्धति में हर बढ़ते आंकड़े में दो यानी 1000 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, इस प्रकार दो पदों के बीच कोमा का चिन्ह लगता है। और जबकि अंतरराष्ट्रीय पद्धति के अंदर अगर इनको मैं लिख दूं यूं ही, तो हमेशा 3 के बाद कोमा का चिन्ह लगेगा। तो ये चीज क्या बनेगी, 75,678,956। और यही अगर इसको मैं पढ़ना चाहूंगा भारतीय पद्धति में, तो हमें पता है इकाई दाई सैकड़ा 7 में काम आता है, फिर 1000 के बाद आ गया और फिर लाख के बाद आ गए। तो ये चीज क्या बन गई, 7 करोड़। तीसरा जोड़ा जो बनता है वो लाख का है, 2 पद है तो 56 लाख। दूसरा जोड़ा बनता है वो 1000 का 78,000, और लास्ट में बचता है वो 956। तो ये कहलाती है भारतीय पद्धति। और अंतरराष्ट्रीय पद्धति में हमें ध्यान देना है कि जोड़े हैं वो 3 के बनते हैं। क्लियर हुई चीज। इसके बाद हम अगला आज का हमारा टॉपिक है वो है व्यवहारिक ज्ञान। गणित की कुछ व्यवहारिक चीजें भी हमें पता होनी जरूरी है, जैसे मिलीमीटर, सेंटीमीटर, इनकी इकाइयों को हम किस प्रकार लिखते हैं। जैसे मैंने पूछ लिया 10 मिलीमीटर, है ना। अब 10 मिलीमीटर को मैं और कौन से आंकड़े में लिख सकता हूं, तो हमें पता है हमारे पास एक स्केल आता है ज्योमेट्री बॉक्स में। तो उसके अंदर हम देखते हैं शुरुआत में 0 के बाद बड़ी लाइन में 1 2 इस प्रकार अंक लिखे होते हैं। छोटा स्केल तक 15 तक लिखे होते हैं। तो वो काम करता है 15 सेंटीमीटर का। तो इन प्रत्येक के बीच क्या होती है, 10 छोटी छोटी इस प्रकार लाइन होती है। तो ये पूरा एक काम है ना, वो एक काम किसका करता है, मिलीमीटर का करता है, यानी मिलीमीटर। तो 10 मिलीमीटर मिलकर क्या बन जाएंगे, 1 सेंटीमीटर। हुआ ये चीज। अब इसी के आधार पर इसको और आगे बढ़ा देते हैं। आपसे पूछ लिया जाए 100 सेंटीमीटर में, तो हमें पता 100 सेंटीमीटर मिलकर क्या बना देंगे, 1 मीटर। 1000 मीटर मिलकर क्या बना देंगे, 1 किलोमीटर। तो ये क्या है कि दूरी मापने के कुछ साधारण ज्ञान है जो हमें पता होना चाहिए कि मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, या 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 1 मीटर में कितने सेमी होते हैं, या 100 सेमी में कितने मीटर होते हैं। ये व्यवहारिक ज्ञान हमें पता होना जरूरी है। अब इसी के आधार पर हम इनको आगे पढ़ते हैं। ये चीज तो थी दूरी के लिए। अगर यही चीज हमारे पास भार के लिए आ जाए, अब भार भी 2 प्रकार के होते हैं। एक ठोस के लिए होता है, एक लिक्विड यानी द्रव के लिए होता है ना। तो यहां हमें ध्यान देना है कि 1 ग्राम, अब वो भार चाहे लीटर में हो चाहे ठोस का हो, वो हमेशा किसके बराबर होता है, 1000 मिलीग्राम के बराबर होता है। क्लियर हुई चीज। ये सबसे छोटी इकाई है जिनको हम समझते हैं। फिर अगर हम बाहर में आ जाते हैं तो हमने कई बार पढ़ा है 1000 ग्राम में 1 किलोग्राम होता है ना। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे, 1000 ग्राम। ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, हमें दोनों का पता होना चाहिए। 1000 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम। और 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। यही चीज अगर मैं लिक्विड में ले लूं तो 1000 मिलीलीटर में 1 लीटर होता है। क्लियर हुई चीज। ये चीजें होती है जो व्यवहारिक ज्ञान है, वो हमें पता होना चाहिए। मापों का, वो चाहे ठोस के लिए हो, द्रव के लिए हो, या दूरी के लिए हो। तो ये था हमारे आज के दिन का टॉपिक क्रमांक 3 जो हमने पढ़ा है, व्यवहारिक ज्ञान। ये हमें पता होना भी जरूरी है। कभी भी कोई भी किसी वक्त भी पूछे तो हमें सोचे समझे, है ना, बिना सोचे समझे जवाब देने से अच्छा थोड़ा सा सोचकर और सही जवाब दे। फिर आज का वीडियो का जो अंतिम टॉपिक है वो है सन्निकट मान। क्या है,
सन्निकट मान, यानी इसको दूसरा अगर अपन पढ़ना चाहें तो बोल सकते हैं निकटतम, यानी पास में। तो हमें पता है कि जो अपनी प्रश्नावली एक है कक्षा 6 की, उसमें शुरू में हमने कुछ संख्याओं की जानकारी पढ़ी, उसमें अंतरराष्ट्रीय पद्धति है, भारतीय पद्धति है, व्यवहारिक ज्ञान है, जोड़ बाकी गुणा भाग भी है जो हम पहले जानते हैं। ये चीज है वो सन्निकट मान है, वो नया है, तो हमें इसके बारे में पता होना जरूरी है। सन्निकट मान है वो मुख्यतः आपके दहाई और सैकड़े और हजार का अगर समझ लेंगे तो हम सन्निकट मान को आसानी से समझ पाएंगे। कैसे कि दहाई का मतलब क्या है, हमारे पास दो पद होंगे 2 अंकों के, जैसे मैंने लिख दिया 15, 18 लिख दीजिए, और दूसरा एक उदाहरण ले लीजिए 14 का। सैकड़े के लिए लेते हैं 456, 343 ले लो, ये सैकड़े के लिए हो गया। अब बारी आ जाए हजार की, तो हजार का एक उदाहरण ले लीजिए, अब समझना है सन्निकट यानी निकटतम मान प्रदर्शित कैसे करते हैं। तो दहाई में हमें पता है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 आंकड़े हैं वो इनके मध्य ही उपस्थित होते हैं दहाई के, यानी 10 से लेकर कहां तक होंगे, 99 तक होंगे। अब हमें देखना है जो 18 है वो इनमें से कौन से जोड़े के बीच में उपस्थित है। तो मैंने देखा 18 है वो 20 और 30 के बीच में मौजूद है ना, सॉरी 10 और 20 के बीच है ना, 10 और 20 के बीच अगर 18 है तो अब हमें देखना है वो सन्निकट किसके, 10 के है या 20 के है। तो इसका एक नोट कर लीजिए, आधे मान व उससे अधिक का मान हमेशा आगे वाले मान में परिवर्तित होगा। यानी या तो जो भी आंकड़ा है, अब जैसे हमें पता है ये 10 और 20 के बीच है, 10 और 20 के बीच में आधा मान कितना होता है 15, तो ये चीज कह रहा है या तो आधा मान या तो 15, वह उससे अधिक या 15 से अधिक, तो हमेशा आगे वाले मान में परिवर्तन होगा। तो 10 से 20 के बीच आगे वाला मान क्या है 20, तो 18 और 20 का जो सन्निकट मान है वो क्या हो जाएगा 20। यही अगर हम दूसरा वाला देखेंगे 14, तो ये है तो 10 और 20 के बीच है पर आधे मान से क्या है कम है, तो जब मान कम होगा तो वो कहां से रख जाएगा पीछे वाले में। तो 14 का जो सन्निकट मान है वो क्या कहलाएगा 10। ध्यान देना है, ज्यादा कोई विशेष है नहीं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देखना है कि जो हमारे पास आंकड़े हैं वो दहाई के बीच कौन से जोड़े में मौजूद है। जैसे मैंने एक उदाहरण और लिया आपके सामने 57। अब 57 देखिए किन के बीच है, तो मैंने देखा ये 50 और 60 के बीच है। अब देखिए 57 50 के करीब है या 60 के करीब है, तो स्पष्ट पता है 57 है वो किसके करीब है 60, तो 57 का सन्निकट मान क्या होगा 60 हो जाएगा। क्लियर हुई चीजें। इसी आधार पर हम हल करते हैं सैकड़े के नियम, इसमें भी वही काम आएगा। आधे या आधे से अधिक के मान है वो आगे वाले में ट्रांसफर होंगे और उससे कम वाले पीछे। जैसे 456 है तो सैकड़े में देखिए 456 है वो किसके बीच है 400 से 500 के बीच है। अब ध्यान देखना है 456 है वो 400 के करीब है कि 500 के, तो देखिए 450 यानी आधे से ज्यादा है। तो अभी मैंने कहा आधे से ज्यादा अगर कभी भी आंकड़े होंगे तो किस में ट्रांसफर होंगे आगे वाले में। तो 456 का जो सन्निकट मान होगा वो सन्निकट मान क्या होगा 500। यही अगर मैंने ये लिया उदाहरण 343, तो पहले तो ढूंढिए ये कौन से दो सैकड़ों के बीच है, तो मैंने देखा ये 300 और 400 के बीच है।
अब देखना है 343 है वो 300 के करीब है या 400 के। तो मैंने देखा ये 43 है वो क्या है, सैकड़े के आधे से कम है ना, यानी 50 से कम है। तो 50 से कम होता है तो हमेशा वो सन्निकट मान कहाँ से रख जाता है, पीछे की ओर। और 50 या आधे से अधिक होता है तो वो कहाँ से रख जाता है, आगे की ओर। तो 343 का जो सन्निकट मान है वो क्या हो गया, 300। क्लियर हुई चीज। यही काम आएगा नियम हमारे किस में, हजार में। हजार में कैसे कि मैंने संख्या ले रखी है 3228। अब देखिए हजार में कौन से आंकड़ों के बीच है, तो मैंने देखा 3000 और 4000 के बीच है कि नहीं है भाई। 3000 से ज्यादा है और 4000 से कम है, तो हजार के आंकड़ों के बीच में मौजूद है ना, 3 से 4 के बीच। अब देखना है 228, हजार का आधा क्या होता है, 500। हजार का आधा 500। अब ये 500 से बड़ा है कि छोटा है, अगर छोटा है तो कहां से रखेगा, पीछे वाले में। अगर पूरा 500 या उससे अधिक होता तो कहां से रखता, आगे वाले में। तो 3228 का हजार का सन्निकट मान क्या होगा, 3000 होगा। समझ में आई चीज। और यही अगर दूसरा उदाहरण ले लिया 5777, तो मुझे पता है ये किन के बीच है, 5000 और 6000 के बीच है। अब देखना है कि जो इसका हजार तो 5 और 6 के बीच फिक्स हो गया है। अब ये देखना है ये 500 से छोटी है कि बड़ी है। तो मैंने देखा 777 तो 500 से बड़ा है, तो इसका सन्निकट मान कहाँ चला जाएगा, आगे वाले में ट्रांसफर हो जाएगा। क्लियर हुई चीज। यानी 5777 का जो सन्निकट मान है वो क्या हो जाएगा, 6000। अब आपके प्रश्नावली के अकॉर्डिंग मैं एक क्वेश्चन समझा रहा हूं, उसको अच्छे से समझना। और एक ही प्रश्न में हम इकाई, दहाई और सैकड़े के सारे मान हल करेंगे। मैंने प्रश्न लिया 6, 7, 8, 9, ठीक है। दूसरी तरफ मैंने ले लिया 6, 5, 4, 3। अब मुझे इनके बारी बारी कौन से आंकड़े चाहिए, इकाई के हिसाब से भी सन्निकट मान चाहिए, दहाई, हजार, दोनों तरफ यही काम करना है मुझे। तो सबसे पहले इकाई के लिए, तो इकाई के लिए है ना, केवल इकाई को देखो, शेष सभी है जैसा का जैसा रख दो। अब मैंने देखा 9 है, तो 9 तो आधे से ज्यादा है ना। तो शुरुआत अगर हम इसका देखा जाए तो दहाई के हिसाब से ये क्या बन गया, 89, 89। तो हमें पता है 89 है वो किसके बीच है, 80 और 90 के बीच है। पर नजदीक किसके, 80 के कि 90 के, 90 के। तो ये पूरा 89 है वो किस में ट्रांसफर हो गया, 90 में। तो ये चीज होगी हमारे दहाई के हिसाब से सन्निकट मान। फिर सैकड़े का देखते हैं। तो सैकड़े के लिए भी मैंने देखा 3 अंक काम आएंगे, यानी ये 6 का तो 6 लिखा जाएगा है जैसा जैसा, क्योंकि ये तो हजार का है। अब देखिए 789 है वो किसके बीच है, 700 और 800 के बीच है। पर 789 700 के करीब है कि 800 के, 800 के। तो ये चीज क्या बन गई, 6800। फिर आ जाइए टोटल हजार में 6789। अब ये देखिए तो 6789 वो किसके बीच है, 6 और 7 के बीच है। पर मैंने देखा 789 है वो 500 से अधिक है, तो ट्रांसफर किस में होगा, 7000 में। क्लियर हुई चीज। ये थी सन्निकट आंकड़े, दहाई, सैकड़े और हजार आधारित। ये आपके लिए होमवर्क है, इसको क्वेश्चन को करना। इसके दहाई का, सैकड़े का और हजार का सन्निकट मान है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। धन्यवाद।